यस। तो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने बच्चों पढ़ी थी रीमान टीमान रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है, आरटीआर रिएक्शन। कल का जो सेशन था आप लोगों ने देखा हो, आरटीआर रिएक्शन। तो आरटीआर रिएक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के अंदर, है ना, उसको मैं पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। और उसका एक ट्रिक है छोटा सा। जैसे यहाँ पे बेंजीन दे रखा है और इसके साथ बच्चों यहाँ पे आपका OH ग्रुप है और ये दे रखा था यहाँ पे OCH3, ठीक है। और एरो पे दे रखा था क्लोरोफॉर्म, CaCl3 एंड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस। और यहाँ पे आपका था कि यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, जिसके कुछ में ना मैं ऑप्शन आपको देता हूँ, कुछ मैं ऑप्शन आपको देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है सपोज बच्चों यहाँ पे इस तरीके से, ये OH OCH3 CHO, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन। यहाँ पे हाइड्रोक्सी OCH3 NCHO। इसी तरीके से आपका थर्ड यहाँ पे है OH और इसके साथ बच्चों यहाँ पे लगा के दिया मैंने CHO ग्रुप, यहाँ पे लगाया, CHO को यहाँ लगा दिया OCH3, एक CHO को ना यहाँ लगा ले CHO ग्रुप, और यहाँ पे है OCH3, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यस, प्लीज ट्राई। यस स्टूडेंट, बताओ जल्दी से बेटा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखो इसमें एक सीधा सा पॉइंट है, आप अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा मैकेनिज्म कि जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इसके साथ NaOH आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बनेगा इंटरमीडिएट जो कार्बीन होता है, ठीक है, इस तरीके से कार्बीन, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेक्शन होगा। अगर मान कर चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे OCH3 नहीं है, मिथॉक्सी सेक्शन नहीं है ना, तो जरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको याद होगा, यहाँ पे आपका लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर बाहर है, ये अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। तो ये सामने का वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे कार्बन के पास, ठीक है। तो ये बच्चों या तो यहाँ अटैक करेगा या फिर यहाँ अटैक करेगा, आपके नीचे जो दिख रहा है ये आपकी पैरा पोजीशन, ठीक है। तो या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। यस। तो इसमें है कि अगर पैरा में चाहे इस पे अटैक करे चाहे यहाँ अटैक करे तो आंसर सेम बनेगा, लेकिन ऑर्थो पे अगर पैरा पोजीशन तो एक ही है, अगर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो भी पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं ऑर्थो पैरा पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बट ये पैरा पे अटैक इजिली करता है लेकिन मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि अगर पैरा पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पे जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो यहाँ से क्या होता है, पहले ही आपका ये अटैक करेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, दोनों Cl बाहर, OH ग्रुप आएंगे दो, तो वहां से हाइड्रोक्सी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड डेवलप होता है। मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो आपका यहाँ से OH का हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, दोनों के बीच में H बॉन्डिंग, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर है। तो इसलिए ऑर्थो इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है, ऑर्थो आपका यहाँ पे मेजर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ऑलरेडी ग्रुप यहाँ पे लगा के दे रखा है और वो ग्रुप आपका यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप। तो जब एक ग्रुप पहले से लगा के दे रखा है और सामने से इलेक्ट्रोफाइल आया तो मुझे बताओ वो कहाँ अटैक करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, जब पहले से ही 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं और दोनों ग्रुप बच्चों के एक्टिवेटर हैं, बिकॉज इस ऑप्शन के पास लोन पेयर तो ये भी अंदर देगा, यहाँ पे लोन पेयर तो ये भी अंदर देगा, दोनों एक्टिवेटर हैं। तो मैंने बताया था कि जब दोनों एक्टिवेटर हो तो किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ऑर्थो और पैरा और मेटा पोजीशन, ठीक है। तो आपको जो ज्यादा एक्टिवेशन शो करेगा, हमने आपको ये डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे जो आंसर आपका OH के रिस्पेक्ट में डेवलप होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक ना, हाँ हाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनडाउटली मैं यहाँ पे टिक करता हूँ कि आपका सही ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो आपका जो सही ऑप्शन बनेगा वो आपका ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब सेकंड करेक्ट क्यों होगा, तो उसके पीछे एक मैं आपको यहाँ पे रीजन दे रहा हूँ। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट
है ना, बट वो करेक्ट होगा क्यों? यस तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इन केस एनी वन ऑर्थो position is ortho position is preoccupied then ortho substitution do not take place due to स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस, एक मीट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ ये। ठीक है, सो जो अटैक होगा तो हम बोल सकते हैं, सो इंस्टेड अटैक इज एट ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। तो जो अटैक होगा वो आपकी पैरा पोजीशन पे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों में से प्रायोरिटी किसके दे? OH। इसके रिस्पेक्ट में बात करना है, तो यहाँ तो अटैक करेगा नहीं। अब बात है कि यहाँ पे अटैक कर सकता था, हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो दो पोजीशंस बची हैं, एक पोजीशन आपकी ये बची है और तो ये पोजीशन आपकी यहाँ पे बची है। भाई इसके रिस्पेक्ट आंसर बनेगा OH के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अटैक करे या फिर यहाँ पे अटैक करे। जो आपका यहाँ कार्बिन बनेगा ये वाला आपका है ना, डाइक्लोरोकार्बिन। तो इन दोनों में से यहाँ पे अटैक कर जाता है वो ठीक है, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जो स्टीरिक हिंड्रेंस की जो कहानी है वो दैट विल डेवलप, वो आपकी थोड़ी सी मैक्सिमम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका जो पैरा प्रोडक्ट होगा वही आपको क्या करना है, मेजर आपको करना है डिसाइड, जिसका रीजन मैंने आपको लिखा है नीचे, है ना, इसको आपको ध्यान देना। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक से छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि आप बात करने वाले हम लोग कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ। यस, नेक्स्ट है आपका कोल्ब्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, है ना, जिसपे कैथोड एनोड पे। अच्छा, वो पहले था। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, कोल्ब रिएक्शंस अलग है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, कोल्ब रिएक्शंस का ये फिनॉल की रिएक्शन है बेसिकली। यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं फिनॉल, और इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं डायरेक्ट अगर रिएक्शन बताऊं, है ना, डायरेक्ट तो क्या बनेगा, यहाँ से क्या रिलीज होगा, OH माइनस आयन, और वो क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा हाइड्रोजन, तो ये बच्चों रिलीज हो जाएगा OH और H मिला के वाटर मॉलिक्यूल्स, ये बाहर चला गया। ऊपर होगा O माइनस और यहाँ पे जाएगा सोडियम प्लस। ठीक है, फिनॉल से बनेगा फिनोक्साइड आयन और वहां पे सोडियम प्लस जाके अटैक कर देगा। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से एक दो स्टेप होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं कोल्ब के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और सेकंड यहाँ पे यूज करते हैं H+ आयन का यूज। ठीक है, इसको मैंने एक इजी ट्रिक बताई थी ना, प्रियंका चोपड़ा करके, प्रियंका चोपड़ा, पी से फिनॉल, है ना, और चोपड़ा सी से कार्बन डाइऑक्साइड था, क्लोरोफॉर्म था, CCl4 था, है ना, प्रियंका चोपड़ा करके बताया था, याद रखने का तरीका। तो CO2 है। अब इसके बाद अगर इसकी स्टेप की बात करें, तो यहाँ से कुछ ये बन जाएगा आपका, ऊपर तो OH डेवलप होगा और यहाँ से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O देन OH, एसिड आपका डेवलप होगा। इसका नाम होता है बच्चों 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है ना, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में जाएगा, तो वो पेरेंट 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ना, सैलिसिलिक एसिड भी हम लोग बोल सकते हैं। करेक्ट है, तो ये तो इसका एक इजी से ट्रिक है। तो इसको अगर नट शेल में अगर हम बात करते हैं, तो हम सीधा इसको बोल सकते हैं कि ये फिनॉल है। ठीक है, और फिनॉल के साथ आप सीधा तीनों चीजें एक साथ यूज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में NaOH, सेकेंड स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड स्टेप के अंदर आपका H+ आयन एसिड से, है ना, ये तीनों स्टेप बाई स्टेप फॉलो की जाएंगी, और लास्ट में आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ऊपर OH और यहाँ पे COOH ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये आपका हो गया है इन ए नट सेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ध्यान रख सकते हो। बाकी इसका मैकेनिज्म क्या है तो उसको भी फोकस करेंगे। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो मैं इसको एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एल्कलीज like NaOH like KOH, it undergoes electrophilic substitution reaction with weak electrolyte। ठीक है, विद weak electrolyte। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बर्न करेगा, देख लो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ये इधर मूव करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा होती है कार्बन से, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल माइनस, ये भी डेल माइनस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कार्बन बच्चों डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। वेरी इजी। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एल्कलीज लाइक NaOH लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उस केस में फिनॉल को आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई जो फिनॉल है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर शिफ्ट करेगा लोन पेयर्स को रेजोनेंस करके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की इंक्रीज, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो सामने से क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? CO2 है, दैट विल अटैक। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से नहीं करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी पॉसिबल होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और सैलिसिलिक एसिड आपका फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान था। थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं जल्दी से। यस, तो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इसका मैकेनिज्म। प्लीज बच्चों ध्यान से समझना है ना, बिल्कुल इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने फिनॉल लिया इस तरीके से, और इसके सामने बच्चों वही NaOH से आया OH माइनस आया, ठीक है, और ये आपका NaOH से शिफ्ट हुआ है, ठीक। ये बच्चों क्या करेगा? निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज कर देगा, तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, पाई पाई पाई, यहाँ पे O माइनस। क्या बना बच्चों? फिनोक्साइड आयन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज दिस? दिस इज द फिनोक्साइड आयन, ठीक है, फिनोक्साइड आयन। अब ये जो फिनोक्साइड आयन है ये क्या करेगा बच्चों? आपको पता है रेजोनेंस तो करेगा ही, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है भाई वो अंदर की तरफ मूव करेगा, तो पाई यहाँ पे जाएगा, फिर ये आपका नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस की वजह से सामने से क्या होगा? पूरा प्रोसेस होता रहेगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक बार माइनस यहाँ आएगा, एक बार माइनस यहाँ आएगा, एक बार माइनस यहाँ आएगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो पूरा रेजोनेंस भाई वो तो खुश है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो सामने कौन था सेकंड स्टेप के अंदर? पता था भाई, फर्स्ट स्टेप में NaOH हो गया, सेकंड स्टेप में कौन आने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड आने वाला है, तो लेके आ जाओ सीधा सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना। पाई डेंसिटी कुछ इधर ही शिफ्ट करेगी भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके पास क्या होगा? डेल पॉजिटिव होगा। इट विल कार्बन, इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? जल्दी से बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो लेट्स सी कि बच्चों इसको ऑर्थो पे अटैक करा के देख लेते हैं। तो मैंने इसको क्या किया? ऑर्थो पे अटैक कराया। तो पाई जो है ना वो तो रेजोनेंस कर जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ऑर्थो पे मैंने लाके यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे अटैक कराया, C के साथ O माइनस होगा, डबल बॉन्ड O होगा, चेक करो, अटैक हो गया, बिल्कुल सही। और जब न्यूक्लियोफाइल पावर की बात करें बच्चों, तो कार्बन का न्यूक्लियोफाइल पावर बेटर एज कंपेयर टू O माइनस, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल को लेके, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आपको लगा के रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बताओ मुझे? यस, नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या होगी? देखो, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो ये जो डबल बॉन्ड O बन गए फिर से OH बनना चाहेगा, जो फिर से OH बनना चाहेगा तो ये पाई ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये क्या होगा? डेल माइनस, नीचे कार्बन डेल पॉजिटिव, बगल में प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, यहाँ से जाएगा ये H प्लस की फेज में बाहर, और बगल में क्या है? O माइनस है, तो O माइनस के अटैक कर देगा, ठीक है। तो H प्लस भी बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड भी डेवलप हो गया, ऊपर O माइनस हो गया, तो ये पूरा का पूरा स्टेप एक साथ होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऊपर तो OH बन गया। OH कैसे बनेगा? पहले तो O माइनस बना लो, फिर आप प्रोटॉन का अटैक करा देना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा ये COOH, और लास्ट में आप यहाँ पे H प्लस आइन लेके आओ प्रोटॉन। मैंने बताया ना आप लोग तीसरी स्टेप, देखो पहली स्टेप ये हुई, दूसरी स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक, तीसरी स्टेप आपकी ये हो गई H प्लस आइन का अटैक। तो रिजल्टेंट हमारा आंसर ये बन गया, यहाँ से ऊपर OH हो गया, और यहाँ से आपका हुआ C डबल बॉन्ड O, देन आपका OH। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ऊपर तरफ जाएगी, ये डेल माइनस होगा, इधर ये डेल माइनस डेल प्लस, तो यहाँ से H बॉन्डिंग आपकी डेवलप होगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के थ्रू इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बच्चों काफी ज्यादा होगी, और हमारा आंसर रिजल्टेंट हो गया।